हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डाटा हैंडलिंग, जिसमें कुछ फॉर्मूला है आपका मीन और रेंज इसमें निकालना है। ठीक है, मीन जो होता है जितना भी आपका नंबर दिया हुआ है उसका सम बाय वो नंबर, है ना। जैसे आपका 15 स्टूडेंट्स का साइंस का मार्क्स दिया है तो वो मार्क्स को प्लस करेंगे, अब बाई क्या हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा, है ना। उसी तरह रेंज, जैसे आपका बताया कि 15 स्टूडेंट्स था, है ना, उसका मार्क्स दिया हुआ है तो जो 15 स्टूडेंट्स में जिसका मैक्सिमम मार्क्स होगा और जिसका मिनिमम मार्क्स होगा उसका डिफरेंस ही कहलाता है रेंज। ठीक है, तो ये जो अभी एक्सरसाइज 3.1 हम लोग बनाएंगे वो इन्हीं दो फॉर्मूला पे आधारित है। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज में है क्या दिया हुआ, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो ये तो आपके लिए छोड़ दिया है कि कोई भी 10 बच्चे का हाइट देखिए और उसमें देखिए कि उसका रेंज क्या है। रेंज कैसे निकालेंगे, जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा हाइट होगा माइनस जिस बच्चे का मिनिमम हाइट होगा वही आपका रेंज कहलाएगा, डिफरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में आप ऑर्गेनाइज कीजिए। उसके ये मार्क्स आपका दिया हुआ है और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज द हाईएस्ट, सेकेंड क्वेश्चन है विच नंबर इज द लोएस्ट, थर्ड है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा और फाइंड द अरिथमेटिक मीन। आपका मीन बोले या अरिथमेटिक मीन बोले दोनों सेम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले इसको टेबुलर फॉर्म में किए हम, इसको हम क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। वन कितने टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वो कितने टाइम्स है। वन टाइम्स था मेरा, टू जो है 2 टाइम्स है, 3 जो है 1 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 6 4 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, 8 1 टाइम्स है और 9 1 टाइम्स है। और ये सब का टोटल कितना हुआ 20, क्योंकि ये आपका कितने दिया हुआ था ये। तो अब हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हाईएस्ट नंबर क्या है मेरा 9। ठीक है, उसी तरह लोएस्ट नंबर क्या है 1। फिर है रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डाटा हम क्या आपको बताए थे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। यानी 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, है ना। 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8। फिर है 4 में अरिथमेटिक मीन निकालना है। हम क्या करेंगे, कैसे इसको निकाले हैं, ऐसे आपको क्या करना है कि जितना भी नंबर उतना प्लस करना है। ठीक है, और उतना बाई 20 करना है। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा और इसको सिंपल फॉर्म करेंगे। 1 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, तो इसको तो सिर्फ 1 लिखेंगे। 2 जो है 2 टाइम्स है, 2 इंटू 2 लिखेंगे। ठीक है, इसको उसी तरह 3 1 टाइम्स था तो 3 इंटू 1 या सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। 4 3 टाइम्स था यानी 4 इंटू 3, प्लस 5 5 टाइम्स था यानी 5 इंटू 5, 6 4 टाइम्स था यानी 6 इंटू 4, 7 2 टाइम्स था यानी 7 इंटू 2 और सब के बीच में प्लस प्लस का साइन दिए हैं। प्लस 8 1 टाइम्स था इसलिए 8 ही लिखे और 9 भी 1 टाइम्स था इसलिए 9 ही लिखे। ठीक है, और बाई 20 इन सब। फिर ये आपका क्या हो गया 1 2 2 जा क्या होता है 4, है ना। तो इसको वैसे ही करते गए तो 3 फिर 12 फिर 25 आया, 5 5 जा, फिर 6 4 जा 24 था, 7 2 जा 14 था, प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, इतना बाई 20। और उसके बाद इन सबको प्लस किए तो कितना आया 100, 100 बाई 20, 25 जा 100। ठीक है, या 0 0 काट दिया, 2 5 जा 10। फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स।
फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है। फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होता है, 0 से लेकर शुरू होता है, यानी 0 1 2 3 4, यही मेरा फर्स्ट 5 होल नंबर है। ठीक है, इसका मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, बाई 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 बाई 5, 5 2 जा 10, यानी कि मीन क्या आ गया मेरा 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में इतना एक क्रिकेटर जो है रन बनाया। ठीक है, तो उसका हमको फाइंड द मीन स्कोर, मीन निकालना है स्कोर का। तो मीन इक्वल टू क्या हो गया, जितना सब रन बनाया उतना प्लस, यानी रन्स का सम बाई, और 8 इनिंग्स है यानी बाई 8। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 से आपका 400 जो है 50 टाइम्स, ये सब का सम जो है आया आपका 400, वो तो आपका 8 5 जा 40 होता है, और एक 0 एक्स्ट्रा यानी कि 50, यानी कि 50 रन्स जो है उसके रन का मीन है ना। फिर क्या है 5 में क्या है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एक आपका टेबल बनाया है, और फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यहाँ प्लेयर ABC नाम दिया गया है, और गेम कितना हुआ था, 4 गेम हुआ था, 4 गेम हुआ था, है ना। और इस 1 गेम में A जो है 40 रन बनाया, B 0 और C 8 रन, सॉरी मतलब 8 स्कोर किया, रन भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता, पॉइंट है। फिर आपका हो गया गेम 2 में क्या हो गया, A जो है 16 पॉइंट किया, B जो है 8 और C जो है 11 पॉइंट बनाया। उसी तरह गेम 3 में A जो है 10, B 6 और C जो है डिड नॉट प्ले, यानी ये C जो है गेम 3 को नहीं खेला। और गेम 4 में A जो है वो 10 पॉइंट रिसीव किया, B जो है 4 पॉइंट और C जो है 13 पॉइंट रिसीव किया, है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। एवरेज मीन ही होता है। ठीक है, तो हम इस पहला हम लोग को मीन निकालना है, और किसका, तो ए का। ए जो है कितना गेम खेला है, 4 गेम खेला है। ठीक है, और 4 गेम में वो कितना रन बनाया, 14 16 प्लस 10 प्लस 10 बाई 4, 50 बाई 4, इन लोग इसको सम किए तो क्या आया 50, इसका सम 50 आया, 50 बाई 4, आपका ये 2 से 2 2 जा 4, और ये 25, इसको डेसिमल में लाएंगे तो आ जाएगा 12.5। तो ये मेरा ए का निकल गया। फिर उसी तरह से हम लोग को सी का निकालना था, तो सी का निकाले तो आपका आ गया, चूंकि सी जो है आपका 3rd गेम जो है वो खेला ही नहीं, है ना, यानी कि वो बस कितना गेम खेला, 3 ही गेम खेला, 1 2 3, यानी कि हम 3 गेम का ही उसका एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो ये हो गया मेरा, ये 10.6067 आ गया, 6666 आगे बढ़ता चला जाएगा, तो वो 666 के बदले हम क्या अप्रॉक्स में ले लिए 67। ठीक है, 10.67। तो इसमें बोल रहा है कि ये सी को हम कितने से डिवाइड करते हैं, तो चूँकि वो 3 गेम खेला है, यानी उसको कितने से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर मेरा थर्ड क्या है कि बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स। हम लोग को मालूम है कि बी जो है 4 गेम खेला था, है ना। फिर है कि हाउ वुड यू फाइंड द मीन, उसका मीन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, जो स्कोर किया है बी, है ना, बी जो स्कोर किया है उसको हम उसका सम निकाल कर किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, यानी आ जाएगा मेरा 4.5। ठीक है, ये उसका रन है 0 + 8 + 6 + 4, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि एक गेम में वो 0 रन बनाया है ना, यानी उसको भी हम लोग काउंट करेंगे, तभी ये मेरा बाई 4 होगा। ठीक है, या नहीं तो क्या हो जाता है 8 6 4 लेंगे तो बाई 3 हो जाएगा, इसलिए इस तरह से इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 4.5। फिर पूछ रहा है आपसे कि कौन सा जो है प्लेयर वो बेस्ट परफॉर्मर था,
तो निश्चित रूप से एक का बी का मीन आया 4.5, सी का मीन आया 10.60 और ए का मीन क्या आया 12.5, है ना। तो कौन किसका पॉइंट सबसे ज़्यादा है मीन में 12.5 यानी ए का, यानी ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर। साइंस टेस्ट में इतना जो है वो नंबर्स लाया, कितना, है ना। तो आपको अब क्या करना है, फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, हाईएस्ट नंबर हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ 90 है, 90, अब यहाँ पे आया 95, है ना, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स क्या हो गया 95। उसी तरह लोएस्ट मार्क्स यानी सबसे कम वाला मार्क्स कौन सा है 39। फिर है रेंज ऑफ द मार्क्स यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो जाएगा ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी कि 56 रेंज आ गया। फिर मीन यानी कि सबका सम बाई 10, है ना, ये टोटल कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी बाई 10। तो ये हो गया 730/10, 0 0 कट गया यानी 73 मार्क्स जो है आपका मीन है इसका। फिर है 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है, द इनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। लगातार 6 साल में इतना स्कूल में जो इनरोलमेंट हुआ ये इतना हुआ, ठीक है। फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी तरह से मीन निकालना है, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स, सारा जो है मेरा इनरोलमेंट उतना को प्लस किए, अब बाई 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स है ना, तो बाई 6। तो ये क्या हो गया मेरा, सब उसको सम किए तो मेरा इतना आया, इतना बाई 6 से काटे तो 2058 आ गया। फिर है 8 का क्या क्वेश्चन है, द रेनफॉल इन मिलीमीटर in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। ठीक है, एक आपका सर्टेन वीक का निकाला है, 7 डेज का रेनफॉल कितना हुआ है, तो मंडे से संडे तक का दिया हुआ है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डाटा। रेंज हम लोग जान गए हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। तो मैक्सिमम मेरा क्या है 20.5 माइनस मिनिमम क्या है 0.0, उन दोनों को माइनस क्या करेंगे तो क्या आएगा 20.5 mm। ठीक है, 20.5 mm। उसी तरह मीन निकालेंगे तो सब जितना भी ऑब्जर्वेशन मेरा निकला है डाटा उतना बाई 7 डेज का है ना। फिर 41.3 आ गया मेरा बाई 7 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5.9 mm आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ डेज ऑन विच द रेनफॉल वाज लेस देन द मीन रेनफॉल, यानी कि 5.9 mm से कितने डेज कम था, तो 5.9 है ना, मेरा मीन कितना है 5.9, यानी ये 1 हो गया, ये तो ज़्यादा है आपका, 5.9 से ये कम हुआ यानी 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये आपका 5.9 से एक कम है ना 5.5 है, यानी ये हो गया आपका 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 डेज जो है आपका रेनफॉल जो हुआ है वो मीन से कम हुआ है। ठीक है, फिर है 9 का क्या क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 गर्ल्स का आपका हाइट दिया हुआ है, अब हमको इसी से देखकर सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल का हाइट क्या है, यहाँ 150 है, 150 ये 151 हो गया, 151 से और कोई बड़ा नहीं है, यानी कि सबसे टॉलेस्ट गर्ल का हाइट जो है 151, और क्या में देना है सेंटीमीटर,
यानी हम लोग यूनिट देना नहीं भूलेंगे, है ना। उससे भी हम लोग का शायद हो सकता है 0.5 नंबर कट जाए, इसलिए यूनिट को ज़रूर दीजिए, ठीक है। फिर सेकंड नंबर क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट गर्ल में अब चलते हैं, ये आ गया 128। 128 से कोई छोटा है नहीं है, यानी कि आंसर मेरा क्या है 128 सेंटीमीटर। फिर है व्हाट इज़ द रेंज, फिर वही करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे। मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या हो जाएगा मेरा 151 माइनस 128 यानी 23 सेंटीमीटर। फिर मीन हमको निकालना है, मीन हाइट, तो सब हाइट को प्लस करेंगे, बाई 10 करेंगे, आएगा 14। 14 बाई 10 यानी कि ये आ गया। अब जब 10 में रहे ना, 10 में 100 में, तो क्या करेंगे, जितना भी जीरो है उतने डिजिट के बाद हम डेसिमल देंगे। तो यहाँ 10 यानी 1 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। फिर है नंबर ऑफ गर्ल्स विच हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट मेरा क्या आया है 141.4, तो उससे कम जो है कितनी उससे ज़्यादा है ना, उससे ज़्यादा कितनी लड़कियों का है 151। मेरा है 141.4, ठीक है। तो 141.4 से ज़्यादा हमको देखना है कितनी लड़कियों का है। तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ मैंने मोर देन द मीन हाइट यानी 141 पॉइंट, यानी 1 2 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, यानी कि टोटल 5, है ना। कितना हो गया आंसर 5, ठीक है। 5 गर्ल्स का हाइट जो है वो मीन हाइट से ज़्यादा है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है।